अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। पहले होती है धारणा। धारणा का अर्थ होता है कि किसी देश में एक चित्त को स्थापित कर देना। देश बंधस चित्तस्य धारणा, देश बंद कर देना, किसी स्थान पर चित्त को केंद्रित कर देना। अब केंद्रित करना वह धारणा है, और केंद्रित करने के बाद उसमें जो एक तानता आती है, एक लय बन जाती है, वह होता है हमारा ध्यान। मैं मानता हूं शरीर प्रेक्षा का जो अगला रूप है वह विशिष्ट ध्यान का है, और वह है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। प्रथम शिविर में उसका प्रयोग नहीं कराया गया, केवल एक ज्योति केंद्र का प्रयोग कराया गया और नहीं कराए गए। चैतन्य केंद्र का अर्थ है कि हमारे शरीर में कुछ मर्म स्थान होते हैं। मर्म स्थान आयुर्वेद में बहुत मर्म स्थान बतलाए गए कि मनुष्य के शरीर में सुश्रुत के अनुसार 150 या 57, 157 या 50 के लगभग मर्म स्थान होते। आचार्य मल्लीसेन ने आचार्य हेमचंद्र की कृति, उसकी व्याख्या लिखी शाद्वाज मंजरी। शाद्वाज मंजरी में मर्म स्थान का बहुत सुंदर अर्थ मल्लीसेन ने किया है कि जिस देश में बहुभीरात्म प्रदेशैरधिष्ठितम स्थानम मर्म, जहां आत्मा के प्रदेश बहुत सघन हो जाते हैं, उस स्थान का नाम है मर्म स्थान। हमारे शरीर में मर्म स्थान, आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, किंतु आत्मा के जो प्रदेश हैं, आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, वे प्रदेश कहीं तो बहुत सघन हैं। एक बिंदु जितना स्थान, वहां बहुत हजारों लाखों प्रदेश हो सकते हैं। कोई स्थान ऐसा है कि जहां विरल है, जैसे होता है कहीं नदी का पानी बहुत सघन है और कहीं पानी छितरा हुआ है, तो कहीं तो आत्मा के प्रदेश छितरे हुए हैं और कहीं बहुत सघन बन गए हैं। जहां आत्मा के प्रदेश एक स्थान पर ज्यादा इकट्ठे हो गए, उस स्थान का नाम है मर्म स्थान। उसी का नाम हठयोग की भाषा में है चक्र, और उसी का नाम प्रेक्षा ध्यान की भाषा में है चैतन्य केंद्र, और ओकल्ट साइंस में उसे कहते हैं साइकिक सेंटर। ये नाम भिन्न हो सकते हैं, तात्पर्य में कोई भेद नहीं है, मूल बात एक ही है, और वह है आत्मा के प्रदेशों की सघनता। तो वहां हमारी चेतना का जागरण अधिक हो सकता है। उस पर हम जितना ध्यान करें, चेतना अधिक जागृत होगी और अधिक हमारा विकास होगा। इसलिए शरीर को देखना है, किंतु वह देखना है कि शरीर में आत्मा के प्रदेश कहाँ व्याप्त है। प्रकंपनों को देखना यह तो एकमात्र साधन है हमारा, केवल मन को एकाग्र करने का साधन है। प्रकंपनों को देखें, पर मूल हमें देखना वह है, जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, हमारी चेतना सूक्ष्म बनती जाएगी, हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान करते जाएंगे, तब अनुभव होगा कि आत्मा के प्रदेश कहाँ है। सब लोग जानते हैं, एक चोट करें किसी भाग पर, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा दर्द हो जाता है, लोही आ जाता है, कोई खास नहीं। मर्म स्थान पर कोई चोट करे तो प्राण घातक हो जाती है। मर्म स्थान पर कुछ जो मर्म स्थान है, वहां अगर चोट लग जाए तो प्राण का वियोजन हो जाता है, क्योंकि वहां आत्मा सघन रूप में है और वह प्राण घातक भी हो सकता है। तो जैसे प्राण घातक हो सकता है, वैसे विकास का भी बड़ा साधन बन सकता है।
अगर ठीक उसका उपयोग किया जाए। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए या कसाय को शांत करने के लिए एक शक्तिशाली प्रयोग है, तो वह है चैतन्य केंद्र का प्रयोग। चैतन्य केंद्र, और उस प्रयोग से हम आत्मा की सन्निधि में जा सकते हैं। आत्मा अरूप है, दिखाई नहीं देता, हमारी इंद्रियां अरूप को देख नहीं सकती, हमारे पास कोई शक्ति नहीं उसे देखने के लिए, फिर भी अनुभव किया जा सकता है। चैतन्य केंद्र एक ऐसा माध्यम है, उसका अनुभव हो सकता है और विशेष प्रकार की चेतना का जागरण भी हो सकता है। जो व्यक्ति दर्शन केंद्र पर ध्यान करता है उसमें विशिष्ट प्रकार की चेतना, अतीन्द्रिय चेतना भी जाग सकती है। अतीन्द्रिय चेतना जागने का भी यही साधन है, हमारे शरीर में साधन है जहां से अतीन्द्रिय चेतना जागृत होती है और बाहर आती है। तो शरीर को देखना, श्वास को देखना, यह कोई हमारा प्रयत्न व्यर्थ नहीं है, सार्थक प्रयत्न है। हम सीधे ही आत्मा को देखना चाहे कभी संभव नहीं होगा, इस प्रक्रिया से चलना होगा। पहले श्वास को देखें और अच्छा अभ्यास हो जाए तो श्वास के साथ प्राण को देखें, फिर शरीर को देखें और शरीर के भीतर भी प्राण को देखें। प्राण निरंतर काम कर रहा एक शरीर और एक शरीर प्राण। फिर शरीर में विद्यमान जो हमारे केंद्र हैं उन केंद्रों को देखें, मस्तिष्क की प्रेक्षा करें और मस्तिष्क में तो पता नहीं कितना भरा है, कितना है, सारी शक्तियां जहां एक केंद्रित हो गई है और इतने प्रकोष्ठ बने हुए हैं मस्तिष्क में, हर शक्ति का प्रकोष्ठ मस्तिष्क में बना हुआ है और कितने न्यूरॉन, उनके जो कनेक्शन बनते हैं, इतनी शक्तियां बन जाती है, उन सब की प्रेक्षा करें। एक शरीर को देखना भी इतना बड़ा काम है। मैं तो ये अनुभव करता हूं कि कोई व्यक्ति 2, 4, 5 वर्ष तक निरंतर रोज घंटा 2 घंटा शरीर की प्रेक्षा करे, शरीर के भीतर जो है चैतन्य केंद्र, उन चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करे तो 5 वर्ष में पता नहीं कहां से कहां चला जा सकता है। पर ऐसा होना बड़ा कठिन काम है, बहुत दुर्लभ है। फिर भी जितने समय भी किया जाए तो हम आत्मा के निकट पहुंचते चले जाएंगे। आत्मा के निकट हमें पहुंचना है। Hare